Hello बच्चों, let's read the question first. The question here says, in hormone action, if receptor molecules are removed from target organ, the target organ will. तो क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोन जब एक्शन करता है तो उसका जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है उसको हम रिमूव करते हैं टारगेट ऑर्गन से जहाँ पे उसे टारगेट एक्ट करना है, तो टारगेट ऑर्गन पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं हम। की कॉन्सेप्ट विल बी हार्मोन एक्शन। तो ये हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को। ब्रिंग आउट चेंजेस इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे कि डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इस सारों पे रेगुलेशन करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस यहाँ पे। और ये जो हार्मोन होते हैं ये बहुत कम अमाउंट में बनते हैं, ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनते, जितने रिक्वायर्ड हैं उतने ही बनते हैं ट्रेस। अब हार्मोन को एक्शन करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ जुड़ना पड़ता है। हर प्रोटीन, हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं। और ये रिसेप्टर क्या होता है, स्पेसिफिक फॉर ईच हार्मोन, हर हार्मोन के लिए अलग होएगा। स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ हार्मोन, हर हार्मोन के लिए अलग होगा। अब ये जो हार्मोन है ये रिसेप्टर के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ही आगे जाके चेंजेस लाता है। ये आगे जाके एंजाइमेटिक रिएक्शन चेंजेस लाएगा जिससे जो रिक्वायर्ड चेंज है वो आ जाएगा। गिव बायोकेमिकल चेंजेस थ्रू रिएक्शंस। और ये जो रिसेप्टर है वो दो लोकेशन पे प्रेजेंट हो सकता है, दो टाइप से। तो यहाँ पे देखते हैं जो ये रिसेप्टर है ये दो टाइप का हो सकता है, मेम्ब्रेन बाउंड और इंट्रासेलुलर। ये हार्मोन के नेचर पे डिपेंड करता है। जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है और वो सिर्फ लिपिड वालों को ही आने देगी। तो इंट्रासेलुलर, और जो वाटर सॉल्युबल है वो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं जा सकते, तो उनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होंगे ताकि वहीं पे वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना पाए, एंड वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। इस प्रकार से ये रिसेप्टर से जुड़ेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और बायोकेमिकल चेंजेस लाएगा। तो हमने ये जाना कि हार्मोन को एक्शन करने के लिए रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का बनना बहुत ज़रूरी है और रिसेप्टर को होना बहुत ज़रूरी है टू ब्रिंग आउट एक्शन, प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर इज नेसेसरी। और ये नहीं होगा तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन पढ़ते हैं हम कि अगर हार्मोन एक्शन में रिसेप्टर मॉलिक्यूल को निकाल दिया हमने टारगेट ऑर्गन से तो क्या होगा, कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू हार्मोन। तो ये तो हो ही नहीं सकता, जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ही नहीं बन रहा, रिसेप्टर ही नहीं है तो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। बी है नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन, हाँ ये बिल्कुल सही है, जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा तो कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे। सी ऑप्शन है कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड बट रिक्वायर्स हायर कंसंट्रेशन। अरे जब रिसेप्टर ही नहीं है तो हायर कंसंट्रेशन कितनी भी ले लो कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं पाएगा, प्रेजेंस ही सबसे जरूरी फैक्टर है। डी है कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड बट इन द अपोजिट वे, ये भी बिल्कुल गलत है। तो बी विल द करेक्ट आंसर, नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन। अगर रिसेप्टर नहीं है तो वो हार्मोन से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू वेरी मच।